आज हम देवी गंगा की महागाथा के पन्नों को पलटेंगे। सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है। ये ईश्वर प्रेम, पूर्व निर्धारित नियति और परम भक्ति की एक ऐसी अद्भुत भक्ति कथा है जिसने पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। तो आइए अनुभव करते हैं एक ऐसी गाथा का जो स्वर्ग की असीम ऊंचाइयों से शुरू होकर सीधे मानव हृदय की गहराइयों तक उतरती है। अब इस विषय पर चर्चा करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर स्वर्ग लोक में पूरे सम्मान के साथ रहने वाली एक सर्वोच्च देवी हमारी पृथ्वी की सबसे पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा कैसे बन गई? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े चमत्कारों की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात है कि कैसे एक ईश्वरीय सत्ता ने देवलोक का आराम छोड़कर मृत्युलोक का कठिन रास्ता चुना। आइए इस पूरी भक्ति कथा की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये यात्रा एक विशाल ब्रह्मांडीय स्तर से शुरू होकर धीरे धीरे एक बेहद निजी स्तर तक पहुंचती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक में उनकी उत्पत्ति, फिर भगीरथ की वो कठोर तपस्या, भगवान शिव की जटाओं में उनका उतरना, पृथ्वी पर उनका जीवनदायी प्रवाह और अंततः राजा शांतनु के साथ उनके विवाह का मानवीय युग। हम इन सभी चरणों को एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द डिवाइन ओरिजिन एंड स्वर्गलोक। अब देखिए, जब हम माँ गंगा की बात करते हैं तो मूल रूप से वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो स्वर्गलोक की एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी। उनका स्वरूप इतना शुद्ध, इतना पवित्र और ऊर्जावान था कि वह किसी भी सांसारिक चीज से पूरी तरह अछूती थी। सच कहा जाए तो वो देवलोक की शोभा थी और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उनका वो दिव्य रूप हमारी सामान्य मानवीय कल्पना से भी कहीं परे था। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहां बात आती है भगीरथ की परम भक्ति की। 60,000। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल एक ऐसा सांसारिक संकट सामने आया जिसने पूर्ण समर्पण और भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ी। ये राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कहानी है जो एक भयंकर श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति की तत्काल आवश्यकता थी। उनकी आत्माएं भटक रही थीं और उनके उद्धार का बस एक ही मार्ग था, स्वर्ग की उस पवित्र नदी का जल। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा कारण बना जिसने देवी गंगा के पृथ्वी पर आने की नींव तैयार की। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ये 3 अहम चरणों में घटता है। श्राप से मुक्ति पाना कोई आसान काम तो था नहीं। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने एक ऐसा कार्य किया जो उस समय बिल्कुल असंभव माना जाता था, कठोर तपस्या। उनकी इस तपस्या में इतनी शुद्धता और इतनी गहरी भक्ति थी कि उसने सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया। उनका समर्पण इतना प्रबल था कि स्वर्ग को भी झुकना पड़ा और देवी गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए सहमत होना ही पड़ा। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। शिवा टेम्स द रिवर, प्रलय से बचाओ। समस्या ये थी कि एक स्वर्गीय नदी को उसकी पूरी ताकत के साथ सीधे पृथ्वी पर उतारने का मतलब था संपूर्ण प्रलय। यहां सच में एक ब्रह्मांडीय स्तर का संकट खड़ा हो गया था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है गंगा का वो कच्चा, बेलगाम और अत्यंत विनाशकारी वेग, और दूसरी तरफ है भगवान शिव का शांत, अनंत और स्थिर रूप। पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए महादेव को स्वयं आगे आना पड़ा ताकि वो उस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। और यहीं महादेव की जटा यानी उनके उलझे हुए बालों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। उनकी जटाएं एक ईश्वरीय पात्र बन गई। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक उफनती, क्रोधित और वेगवती नदी आसमान से गिर रही है और महादेव उसे अत्यंत शांति से अपनी जटाओं में कैद कर लेते हैं। उन्होंने उस प्रचंड शक्ति को इतने सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया ताकि वो मृत्यु लोक को नष्ट करने के बजाय उसे जीवन दे सके। बिल्कुल अद्भुत। इस महाकाव्य स्तर की घटना के बाद अब आते हैं एक सांसारिक प्रेम कहानी पर। जब हम इस बड़े कैनवस को देखते हैं तो अक्सर एक बेहद इमोशनल हिस्सा छूट जाता है। बड़े प्रसंगों के पीछे अक्सर एक अनकही कहानी छिप जाती है, और वो है देवी गंगा और राजा शांतनु की प्रेम कहानी। सोचिए, स्वर्ग की एक देवी और पृथ्वी के एक राजा का मिलन। ये हिस्सा सच में बेहद दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे देवताओं को भी मानव रूप में आकर प्रेम, वियोग और हृदय के गहरे दर्द से गुजरना पड़ता है। और यही चीज हमें ले जाती है हमारे अंतिम भाग की ओर, द लेगेसी ऑफ सैक्रिफाइस। इस मिलन का जो परिणाम था वो सिर्फ उनके व्यक्तिगत सुख या दुख तक सीमित नहीं रहा।
इस प्राचीन मिलन ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आगे चलकर पूरे युग को दिशा दी। हम सभी जानते हैं कि गंगा और शांतनु के इसी मिलन से देवव्रत यानी भीष्म का जन्म हुआ और भीष्म का जीवन स्वयं परम बलिदान की एक अनोखी मिसाल है। माँ गंगा का पृथ्वी पर आना, एक मानवीय जीवन जीना और फिर अपने पुत्र को पृथ्वी की भलाई के लिए सौंप देना, इन सभी बलिदानों ने प्राचीन इतिहास और इस धरती की नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, एक नदी देवी जिसके बलिदान ने पृथ्वी की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो ईश्वरीय संदेश है जो आज के इस विश्लेषण से हमें मिलता है। गंगा सिर्फ बहता हुआ जल नहीं है, वो उस प्राचीन ईश्वरीय त्याग और निस्वार्थ प्रेम का साक्षात प्रतीक है। उसी तपस्या और बलिदान के कारण ही तो आज ये नदी लाखों लोगों के लिए मुक्ति और पवित्रता का अंतिम द्वार मानी जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए ये है कि इस प्राचीन भक्ति कथा की वो ईश्वरीय ऊर्जा आज के इस आधुनिक समय में भी दुनिया में कैसे प्रवाहित हो रही है। अगली बार जब भी गंगा की किसी बहती हुई धारा को देखा जाए तो उस असीम भक्ति, महादेव की करुणा और एक देवी के उस अमर त्याग को जरूर याद किया जाना चाहिए जिसने हमारे संसार को जीवन दिया। इसी गहरे और आध्यात्मिक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं संपन्न करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।